जिस दिन से लूफी ने अपने पायरेट बनने का सफर पायरेट किंग बनने का सफर शुरू किया है, तब से लेकर आज तक लूफी की जिंदगी में ऐसे कई अनगिनत मौके आए जहां लूफी और उसके स्ट्रॉ हैट क्रू ने कई मिरेकल कर दिखाए, खास करके लूफी ने। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी बारे में। अगर आप वन पीस और खास करके हमारे बेवकूफ हीरो लूफी के फैंस हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो इंसिडेंट्स गिनाऊंगा जिससे यकीन हो जाएगा कि वाकई कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो हर बार लूफी की मदद करती है। चलो यार, शुरू से शुरू करते हैं। यह मिरेकल का सिलसिला तब शुरू हुआ जब लूफी और उसका स्ट्रॉ हैट क्रू ग्रैंड लाइन के अपने पहले पड़ाव लॉक टाउन पहुंचे थे, एल्बास्टिया की प्रिंसेस विवी के साथ। जहां एक तरफ सारा क्रू सेपरेट हो चुका था, वहीं दूसरी ओर लूफी एग्जीक्यूट होने की तैयारी में था। जहां सालों पहले पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर को एग्जीक्यूट किया गया था। लूफी बगी के हाथों एग्जीक्यूट होने ही वाला था कि कहीं से लाइटनिंग गिरती है और पूरे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर देती है। मगर हमारा हीरो लूफी वहां से उठता है, अपनी स्ट्रॉ हैट पहनता है और वहां से निकल लेता है। और लूफी जिंदा कैसे बच गया ये तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, मगर इतनी सी बात होती तो ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि बगी से बच निकलने के बाद लूफी जाकर फंसा मरीन कैप्टन स्मोकर के हाथों में। स्मोकर के सामने लूफी ऑलमोस्ट हार ही चुका था कि तब अपने बेटे को बचाने के लिए मंकी डी ड्रैगन द रेवोल्यूशनरी आ पहुंचता है। और फिर सडनली तेज हवाओं के साथ तूफान भी शुरू हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर लूफी और उसका क्रू सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। एल्बास्टिया हमारे हीरो स्ट्रॉ हैट्स के लिए ग्रैंड लाइन का सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहां उन्होंने सामना किया वॉर लॉर्ड क्रोकोडाइल का। पहली बार जब लूफी ने क्रोकोडाइल का सामना किया, तब क्रोकोडाइल ने लूफी को बहुत बुरी तरह से धोया और उसे क्विक सैंड में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। मगर फिर वहां से उसे बचाने के लिए रॉबिन आ पहुंचती है। और जब दूसरी बार सामना हुआ, तब क्रोकोडाइल ने ऑलमोस्ट लूफी को मार ही दिया था अपने पॉइजन के जरिए। मगर फिर वहां भी रॉबिन उसे एंटीडोट देकर उसे बचा लेती है। यहाँ स्ट्रॉ हैट्स का सामना हुआ वॉरलॉर्ड गेको मोरिया से, जिसने स्ट्रॉ हैट्स की शैडो निकाल ली थी, जिसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस खतरे में था। और अगर वो यहाँ हार जाते तो दूसरा दिन निकलने के साथ ही वो सब जिनकी शैडो गेको मोरिया ने छीन ली थी, वो सब जलकर खाक हो जाते। मगर यहाँ भी लूफी को साथ मिला लोला और उसके बाकी क्रू मेंबर्स का, जो पहले ही मोरिया के शिकार हो चुके थे। और उनकी मदद से लूफी गेको मोरिया को जस्ट इन टाइम हराने में कामयाब हो जाता है, जिसने पहले ही 1000 शैडोज की ताकत हासिल की हुई थी। जब अमेज़न लिली में लूफी को पता चला कि उसके भाई एस को मरीन्स ने पकड़ लिया है और उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तब लूफी बिना कुछ सोचे उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। मगर जब इम्पेल डाउन में हेड वार्डन मैजेलन के हाथों जब उसे हार मिली, तब उस वक्त लूफी का बचना नामुमकिन था, क्योंकि जितनी क्वांटिटी में लूफी ने मैजेलन का पॉइजन ऑब्जर्व किया था, उतने अमाउंट में उस पॉइजन का एंटीडोट भी काम नहीं आता। और ऐसा कोई नहीं है जो जिंदा बचा हो मैजेलन के पॉइजन से। मगर तब बॉन्टले उसे इवांको के पास ले जाता है, मगर फिर इवांको बताता है कि लूफी के बचने के चांसेस सिर्फ 2 से 3% ही हैं। और अगर लूफी उन 3% में से है जो बच जाए, तो फिर भी उसे फुल्ली रिकवर होने के लिए कई दिन लग जाएंगे। बट लूफी ने न कि सिर्फ उस डेडली पॉइजन से सरवाइव किया, बल्कि वो इम्पेल डाउन से बच निकलने में भी कामयाब हुआ अपने नए एलाइज के साथ। इम्पेल डाउन में जाकर फिर से बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि इम्पेल डाउन के इतिहास में ऐसा पहले सिर्फ एक ही बार हुआ था। मगर मरीन फोर्ड में जो हुआ वो अलग ही लेवल का स्ट्रेस था, क्योंकि मरीन फोर्ड आर्क में लूफी को सामना करना था पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट का, जो एस को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रही थी। मगर वहां पर भी लूफी को साथ मिला व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का और उसके एलाइज का। मगर जहाँ एक तरफ मरीन फोर्ड की वॉर में दोनों साइड्स के मिला के हजारों लोग मारे गए, वहाँ लूफी सरवाइव करने में कामयाब हुआ और वहाँ से जिंदा बचने में लूफी की मदद की ट्रफलगार लॉ और उसकी पायरेट क्रू ने। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस इवेंट ने न कि सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स
बल्कि पूरी दुनिया को और उसके बैलेंस को हिला कर रख दिया था। न्यू वर्ल्ड में पहुंचने के साथ ही लूफी ने पहले काइडो और फिर बिग मॉम से पंगा ले लिया। वैसे तो लूफी का मोटिव बस इतना ही था कि उसे हमारे स्ट्रॉ हैट के क्रू मेंबर सांजी को छुड़ाना था, मगर वहां पहुंचते ही लूफी और उसके दोस्तों ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि हम सब टेंस हो गए। लूफी और उसके दोस्तों के आइलैंड पर पहुंचते ही बिग मॉम ने बता दिया कि वो लूफी को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रही है और एक के बाद एक परेशानियां खड़ी कर रही है। बिग मॉम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लूफी को रास्ते से हटाने की, मगर एज यूजुअल लूफी वहां से सांजी को बचाने में और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और उस वक्त उसका साथ दिया मिंग ट्राइब के पेकॉम्स, पेड्रो और कैरेट ने। इसके साथ ही फायर टैंक पायरेट्स, सन पायरेट्स और जर्मा 66 ने। क्योंकि लूफी को रोकने के लिए बिग मॉम ने अपनी सैकड़ों शिप्स उनके पीछे लगा दी थी, इसलिए बिग मॉम से पंगा लेकर उसकी टेरिटरी से जिंदा बचकर निकल पाना ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं था। मैंने अब तक आपको जो बताया वो लूफी के अब तक के सफर के सारे मेजर इंसिडेंट्स हैं, जो लूफी को कहीं ना कहीं से किसी न किसी का साथ मिलता रहा है और ऐसे कई इवेंट्स अब भी बाकी हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, मगर वह भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लूफी को साथ मिला है, जैसे कि एनीज लॉबी, एनल वर्सेस लूफी, आओकीजी वर्सेस स्ट्रॉ हैट, फिशमैन आइलैंड, लूफी वर्सेस डोफ्लेमिंगो और सबाओडी आर्किपेलागो। चलो एक पल के लिए हम इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स की जगह कोई और क्रू या फिर लूफी की जगह कोई और कैप्टन होता तो कहाँ तक जा पाता। हम सब जानते हैं कि रॉबिन पोनेग्लिफ तक पहुँचने के बाद अलाबास्टा में क्रोकोडाइल का साथ वैसे ही छोड़ने वाली थी, मगर फिर भी कोई वजह नहीं बनती लूफी को हेल्प करने की, और फिर भी रॉबिन ने अलाबास्टा में लूफी की हेल्प की और वो भी एक नहीं 2 बार। रॉबिन ने अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेलेपन में मरीन से बचते भागते गुजारी है। उसने पहली बार किसी में इतनी हिम्मत देखी थी, क्योंकि उस वक्त एक वॉर लॉर्ड के अगेंस्ट फाइट डिक्लेयर करना और वो भी ये जानते हुए कि क्रोकोडाइल को अलाबास्टा में एक हीरो की तरह देखा जाता है। अगर लूफी क्रोकोडाइल से हार जाता और जिंदा बच जाता तो क्रोकोडाइल के साथ साथ पूरा अलाबास्टा स्ट्रॉ हैट्स का दुश्मन हो जाता। रॉबिन शायद ये देखना चाहती थी कि लूफी अपने आत्मविश्वास और हिम्मत के जरिए कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि उस वक्त एक वॉरलॉर्ड की बराबरी करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। थ्रिलर बार्क में अगर लोला और बाकी के उसके क्रू मेंबर्स ना होते तो जाहिर है लूफी और उसका क्रू आज भी उस आइलैंड पर फंसे हुए होते और हर रोज आसमान को देखकर रात होने के इंतजार करते। लोला भी गेको मोरिया की एक विक्टिम ही थी जो वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, और उन्हीं कोशिशों की बदौलत वो लोग 100 शैडो स्टोर कर पाए थे, जिनकी मदद से लूफी ने पहले और को और फिर बाद में गेको मोरिया को हराया था। जब लोला ने वो 100 शैडोज लूफी को दिए तब लूफी के दोस्त और को हराने की जद्दोजहद कर रहे थे, और वो वही पल था जब लोला को लगा कि आज मौका है थ्रिलर बार्क आइलैंड से बस निकलने का। और लूफी की जीत में अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हुए लोला ने वो 100 शैडोज लूफी के अंदर भर दिए, और फिर जो गेको मोरिया ने किया 1000 शैडोज खुद के अंदर घुसा के, वो सिर्फ मोरिया का डेस्परेट मूव था जो उसे उसकी बर्बादी की ओर ले गया, और लूफी वक्त रहते सबको बचा पाया। और इवांको ने भी ठीक वही फील किया था जो रॉबिन ने अलाबास्टा में लूफी को देखकर फील किया था, जब बॉन क्ले ने उसे बताया कि लूफी अपनी मर्जी से इम्पेल डाउन आया है ताकि अपने भाई एस को यहाँ से बाहर निकाल सके। तब इवांको ने बताया कि ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है जो वो कर सके। इवांको ने बताया कि अगर वो अपने दर्द को एंड्योर कर लेता है तो वो 2 दिन में उठ जाएगा, मगर उसे पूरी तरह से रिकवर होने के लिए कई दिन और लगेंगे, और बाकी काम उसने लूफी पर छोड़ दिया। मगर लूफी सिर्फ 20 घंटों में ही उठ खड़ा हुआ, जस्ट विथ हिज शीर विल पावर, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है गंवाने के लिए। इसी बात ने इवांको को मूव किया, और फिर जब इवांको को पता चला कि मंकी डी ड्रैगन लूफी के पिता हैं, तब उसने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया ब्रेकआउट के लिए रास्ता निकालने का। फिर लूफी और इवांको ने मिलकर क्रोकोडाइल को भी बाहर निकाला, और इन सब ने मिलकर इम्पेल डाउन में बहुत बड़ा रकस खड़ा कर दिया, और नतीजा लूफी और उसके एलाइज ने मिलकर इम्पेल डाउन के सालों पुराने रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। और यही हाल नेवी HQ मरीन फोर्ड का भी हुआ। जब लूफी और उसकी मंडली मरीन फोर्ड पहुंचे तो उन्हें व्हाइट बियर्ड का भी साथ मिला, और व्हाइट बियर्ड ने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिए कि लूफी को किसी भी तरह नेवी ऑफिसर के हत्थे चढ़ने ना दे और उसकी मदद करे एस तक पहुंचने की। जब पंक हैजर्ड में लॉ को पूछा गया कि मरीन फोर्ड में उसने लूफी को क्यों बचाया, तब लॉ ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। लॉ एक्सट्रीमली बिलीव करता है ट्रू जस्टिस में,
मरीन्स की तरह नहीं जो झूठ बोलकर दूसरे के किए को अपना बताकर और फिर उसे ही दोषी बनाकर जस्टिस बनाकर लोगों के सामने दिखावा करे। फॉर एग्जाम्पल, जब लूफी ने सबाओडी में सेलेस्टियल ड्रैगन के थोबड़े पर एक जोरदार मुक्का जड़ा था, तब लॉ को बिलीव हुआ था कि लूफी के एक्शंस के पीछे का इंटेंशंस इविल नहीं है। लूफी ने उस वक्त वो किया जो सही था। उसके एक्शंस उसके इंटेंशंस को डिफाइन नहीं करते। जब से लॉ ने लूफी को सेलेस्टियल ड्रैगन को मुक्का जड़ते हुए देखा है, तब से वो लूफी से इम्प्रेस हुआ है, क्योंकि लॉ की नजर में लूफी का सेंस ऑफ जस्टिस वही है जो लॉ का है। जो ऑरा, जो करिश्मा लूफी के पास है, उसके जरिए लूफी ने अपने अब तक के सफर में कईयों को प्रभावित किया है, और उसमें वन ऑफ द 4 एम्परर्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ऑफ द सी एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ हिज एरा, एडवर्ड न्यूगेट AKA व्हाइट बियर्ड, और पायरेट एम्प्रेस बोआ हैनकॉक भी शामिल है। अब बोआ हैनकॉक की तो अब खैर अलग ही कहानी है, मगर लूफी का प्रभाव इस कदर व्हाइट बियर्ड पर पड़ा कि उसके सामने अपने पैर पसारने की कोशिश करता हुआ एक न्यू पायरेट एरा दिखाई दिया, और उसे एहसास हो गया कि अब वक्त बदल रहा है, और ये वो नया वक्त ही था जिससे नेवी डर रही थी। और नेवी की उस कमजोरी का फायदा उठाकर व्हाइट बियर्ड ने The One Piece! The One Piece is real! ये कहकर उस नए वक्त के आने का ऐलान कर दिया। व्हाइट बियर्ड को गोल्ड डी रॉजर के ट्रेजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी उसने अपनी आखिरी शब्दों में जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि व्हाइट बियर्ड उस नए वक्त, उस नए एरा की शुरुआत कर सके, जैसे गोल्ड डी रॉजर ने की थी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार लूफी वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट है, ही इज सपोज्ड टू बी एट द टॉप ऑफ द लैडर, तो इतना ऐसा मैटर नहीं करता है। और हो सकता है कि ये बात आपकी सच भी हो, मगर जो कुछ भी लॉकडाउन में लूफी के एग्जीक्यूशन के टाइम हुआ, वो मैं या तो आप में से कोई कन्विंसिंग टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उस वक्त एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर लाइटनिंग गिरने को अब आप चाहे लक कहें या फिर कोई डिवाइन एक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि हमारे हीरो को पायरेट किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना चलेगा। बट मेरी तरह आप भी अगर वन पीस के फैन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सायोनारा। Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Neath the moon we'll meet again, the wind's our lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Sing a song and play along for all the oceans wide. After all is said and done, you'll end up a skeleton, so spread your tail from dawn till dusk upon